वर्क या केस स्टडी के बारे में या परियोजना के बारे में विस्तार से समझेंगे। प्रोजेक्ट का अभिप्राय एक ऐसी क्रिया से होता है जिसका कोई विशेष उद्देश्य होता है और जिसे पूरी लगन और उत्साह के साथ किया जाता है। प्रोजेक्ट कार्य सैद्धांतिक चर्चाओं से युक्त एक छोटी क्रिया से लेकर व्यवहारिक कार्य से मुक्त प्रक्रिया के प्रतिकृति के रूप में हो सकता है। प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में दिल से की जाने वाली एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो एक सामाजिक वातावरण में पनपती है। प्रोजेक्ट करने का एक निर्धारित लक्ष्य अथवा उद्देश्य होता है। यह किसी विशेष विषय पर सूचनाएं एकत्रित करने अथवा तथ्य प्रमाणित करने की एक सुव्यवस्थित जांच है। प्रोजेक्ट का अकेले विद्यार्थियों समूह के द्वारा अथवा पूरी कक्षा के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। प्रोजेक्ट कार्य विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच एवं सृजनशीलता क्रिएटिविटी विकसित करता है। प्रोजेक्ट कार्य इस बात पर आधारित होता है कि क्रियात्मक ज्ञान एवं कौशल व्यवहार विद्यार्थी के व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में सक्षम होता है। सैद्धांतिक ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान के बिना अधूरा है। जहाँ सैद्धांतिक ज्ञान जरूरी है वहाँ व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। प्रोजेक्ट के दौरान विद्यार्थी को सैद्धांतिक जानकारी की वास्तविकता से अवगत होने का मौका मिलता है, अर्थात विद्यार्थी को यह जानने का मौका मिलता है कि व्यावसायिक अध्ययन विषय का अध्ययन करते समय जो सिद्धांत उन्होंने पढ़े हैं वास्तव में ये उनके किस सीमा तक लागू कर सकते हैं। अर्थात सैद्धांतिक ज्ञान को जब व्यवहारिक ज्ञान से मिलाया जाता है तब वास्तविकता का पता चलता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, केवल वास्तविक ज्ञान ही पर्याप्त है। ऐसा नहीं है। सैद्धांतिक ज्ञान व्यवसायिक ज्ञान के बिना अधूरा है। उदाहरण के लिए हमने पढ़ा कि व्यवसाय में अनेक उद्देश्य होते हैं। प्रोजेक्ट सहायता से हम वास्तविकता का अध्ययन करके यह देख सकते हैं कि व्यवसाय में इनमें से किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। प्रोजेक्ट के दो प्रकार है, व्यक्तिगत प्रोजेक्ट और एक होता है सामूहिक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पर निष्कर्ष सभी के द्वारा किए गए कार्य का अध्ययन करने के बाद ही निकाला जा सकता है। प्रोजेक्ट के विभिन्न चरण है। स्थिति प्रदान करना, प्रोजेक्ट को नियोजित करना, प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन करना, सूचनाओं का संपादन करना, सूचनाओं का विश्लेषण करना, सूचनाओं का निर्वचन करना, रिपोर्ट तैयार करना। उसके बाद हम प्रोजेक्ट कार्य के महत्व को जानेंगे। प्रोजेक्ट कार्य से विद्यार्थियों के मन में कुछ नया कर गुजरने की भावना पैदा होती है। प्रोजेक्ट कार्य से विद्यार्थियों में व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों को पुस्तक के माध्यम से जो सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है उनमें आने वाली शंकाओं का समाधान व्यवहारिक ज्ञान से ही हो जाता है। प्रोजेक्ट कार्य करने से विद्यार्थियों को विषय की गहन जानकारी प्राप्त हो जाती है। प्रोजेक्ट कार्य करने से विद्यार्थियों की स्वतंत्र विचार शक्ति का विकास होता है। प्रोजेक्ट कार्य करने से विद्यार्थी को विषय की संपूर्ण जानकारी, आने वाली कठिनाइयों एवं उनमें समाधान इत्यादि की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसमें निम्न बातों पर वह डिस्कस करता है, जैसे संस्था का नाम, संस्था के स्वामी का नाम और पता, व्यवसाय की स्थापना का वर्ष, व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य। उसके बाद वह किस कार्य को ज़्यादा महत्व देता है, इन सब बातों पर डिस्कस किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं परियोजना का आशय। परियोजना से आशय किसी नवीन उद्यम को स्थापित करने या वर्तमान उत्पाद मिश्रण में किसी नए उत्पाद को जोड़ने से है। एक परियोजना एक मशीन या पूर्ण संयंत्र से संबंधित हो सकता है। नए उपक्रम की स्थापना की योजना बनाना उद्यमी का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उद्यमी अपनी योग्यता, दूरदर्शिता तथा सृजनशीलता के आधार पर किसी कठिन परियोजना की कल्पना करता है तथा
उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए उसकी एक निर्धारित योजना बनाता है। इस प्रकार परियोजना उद्यमी के लिए नवीन विनियोग का एक अवसर है, जिसमें लाभ की संभावनाओं का पूर्व मूल्यांकन कर लिया जाता है। सरल रूप में किसी परियोजना की अनुमानित लागत तथा संभावित आय की तुलनात्मक समीक्षा करके इसी प्रारंभ करने या न करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया को परियोजना कहा जाता है, जिसमें परियोजना के विचार उत्पत्ति से लेकर उसे क्रियान्वित करने तक के सभी कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। परियोजना से तात्पर्य किसी नवीन उद्यम की स्थापना करने या वर्तमान उत्पाद मिश्रण में किसी नवीन वस्तु को जोड़ने से है। परियोजना एक उद्यमी की नवीन विनियोग का अवसर प्रदान करती है, जिसमें लाभोपार्जन की संभावनाएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। एक उद्यमी जो व्यवसाय में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन नहीं करता है, वह शीघ्र ही अस्तित्वहीनता या समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। जब उद्यमी किसी नई परियोजना या साहसिक कार्य को हाथ में लेना चाहता है, तो उसके लिए वह आवश्यक होता है कि वह परियोजना का नियोजन इस प्रकार से करे जिससे उसे आवश्यक सफलता प्राप्त हो सके।